नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में हम व्याकरण संबंधित एक विषय पर चर्चा करेंगे। यह एक आम विषय है जो पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं। वह है भाषा। आज हम यहाँ पर भाषा पर ही प्रकाश डालेंगे। जिस प्रकार हम यहाँ पर हिंदी विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो विशेष रूप से हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम हिंदी भाषा पर ही चर्चाएं करें। भाषा, पिछली कक्षा में ही हम पढ़ चुके हैं कि भाषा अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक सरल माध्यम है। आज मैं यहाँ तुम्हें जो समझाने जा रहा हूँ, अगर सोचो कि भाषा नहीं होता तो न ही मेरी बातों को तुम समझ पाते और न ही तुम्हारे मन में उठे हुए प्रश्नों का हल मैं ढूंढ पाता। अर्थात भाषा एक सरल माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ये विषय तो हम पिछली कक्षाओं में ही पढ़ चुके हैं। चौथी कक्षा में आकर आज हम एक नया विषय जानेंगे, वो है संप्रेषण। अगर सोचे तो संप्रेषण आम भाषा में हम कह सकते हैं बातचीत। अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही संप्रेषण है। संप्रेषण में मुख्य दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक है वक्ता और एक है श्रोता। अर्थात इस परिस्थिति में मैं वक्ता हूँ और ऑनलाइन सुनने वाले श्रोता हैं। परंतु यह परिवर्तित होता रहता है। अभी मैं वक्ता हूँ, आप लोग श्रोता हैं। जब आपके मन में कोई विचार उठेगा और आप कुछ बोलना चाहेंगे तो उस समय आप वक्ता हो जाएंगे और मैं श्रोता। अर्थात यह परिक्रमण चलता ही रहता है। अब हम यहाँ पर भाषा के रूपों की चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हम अब कुछ उदाहरणों द्वारा से एक बार स्पष्ट कर लेते हैं। मौखिक भाषा अर्थात मुख से बोले जाने वाली भाषा, जैसे फ़ोन में बातें करना, भाषण देना आदि। और लिखित भाषा, जिसे हम लिखित रूप से लिखकर अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। अर्थात पत्र लिखना, गृह कार्य करना आदि। यहाँ पर हम एक नए भाषा को युक्त करेंगे और वह नई भाषा है सांकेतिक भाषा या संकेत भाषा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक सिग्नल, जहाँ पर ना लिखित रूप से कोई भाषा रहती है, ना ही मौखिक रूप से। वहाँ पर कुछ संकेतों द्वारा हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। विभिन्न लाइटें हमें बताती हैं, जैसे आप जानते ही हैं कि रेड यानी लाल रंग हमें बताता है कि अभी हमें रुकना है। येलो अर्थात पीला लाइट, रोशनी हमें बताता है कि अब हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए शुरुआत करना है। और हरा रंग, हरी लाइट हमें बताती है कि हमें अब आगे चलना है, आगे बढ़ना है। अर्थात सांकेतिक भाषा का यह बहुत ही एक सफल उदाहरण है। यहाँ पर और एक विषय आता है लिपि। लिपि को भी हम एक बार दोबारा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। लिपि को हमने सरल भाषा में इसका परिभाषा लिखाया था कि लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। परंतु यहाँ हम इसको थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। ध्वनि चिन्हों को जब हम लिखते हैं तो उसे ही लिपि कहा जाता है।
अब हम कुछ मुख्य भाषाओं की लिपि जान लेंगे। हिंदी, प्रथम हम हिंदी का ही जानते हैं और आप लोग जानते भी हैं। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उसे नागरी भी कहा जाता है। अब हम अंग्रेजी की भी जान लेते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि है, बोलो, हाँ बिल्कुल सही, रोमन। उर्दू की फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, मलयालम मलयाली, और अब हम पश्चिम बंगाल में हैं। हाँ, यहाँ की भाषा है बांग्ला और लिपि है बंगाली। इन लिपियों को जानना ही बस काफ़ी है। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ और अधिक जानते हैं इस छुट्टियों में नेट में आप, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लिपि के बाद हम कुछ देसी भाषाओं की भी चर्चा कर लेते हैं, विदेशी भाषाओं की भी चर्चा कर लेते हैं। देसी भाषाएं विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, बिहार में कई भाषाएं बोली जाती हैं जैसे भोजपुरी, हिंदी का भी चलन है, मैथिली। इन भाषाओं को हम बिहार में सुनेंगे। गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी। और एक चीज़ का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया हुआ है। अब विदेशी भाषा जो हमारे देश के बाहर बोली जाती है, विभिन्न देशों की अलग अलग भाषा होती है। जापान में जापानी, चीन में चीनी। इस प्रकार आप इसे किताब में भी पढ़ सकते हैं कि विभिन्न देशों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। इसका आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं जो आपके गृह कार्य के तौर पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि व्याकरण, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। व्याकरण, व्याकरण जानना क्यों जरूरी है? भाषा को तो हम बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु वास्तविक भाषा को जानने के लिए हमें व्याकरण जानना बहुत ही जरूरी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक विद्या है, एक शास्त्र है, जहाँ पर हम भाषा का नियम सही तरीके से बोलना, लिखना, समझना, समझाना, इन नियमों को सीखते हैं। व्याकरण विभिन्न साहित्यिक भाषाओं की, विभिन्न भाषाओं की अपनी अपनी व्याकरण है। हिंदी की भी अपनी उच्च कोटि, अपनी अलग व्याकरण है। इस व्याकरण में हम विभिन्न नियमों को जानते हैं जिसके द्वारा हम भाषा की शुद्धि होती है, हम शुद्ध भाषा बोलते हैं। भाषा को अगर मैं अपनी निजी राय रखूं तो भाषा को शुद्ध बोलना है। शुद्ध बोलने से ही हमारी वर्तनी अर्थात स्पेलिंग में काफ़ी उन्नति आएगी, परिवर्तन आएगा। शुद्ध बोलेंगे। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे जितना शुद्ध बोला जाएगा उतनी हमारी वर्तनी पर जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो कम होती जाएगी। और इनके नियम तो हम आगे सीखेंगे ही। तो हम व्याकरण को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का सही नियम, सही बोलना, सही समझाना, लिखना आदि को हम समझेंगे। ऑनलाइन बाकी क्लासों में भी मैं इस तरह से व्याकरण के विभिन्न
पहलुओं को, विभिन्न विषयों को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। आज यहीं तक। धन्यवाद।